आईपीएल के 86वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले केकेआर के गेंदबाजों तो वहीं बाद में बल्लेबाजों का आया तूफान। नहीं चला दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का बल्ला तो वहीं गेंदबाजों ने कर दिया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर केकेआर ने एक और सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए आज के इस मुकाबले में आखिरी क्षणों में जो करके दिखाया वो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की ओर से बल्लेबाजों को छोड़कर मात्र एक शानदार गेंदबाज कुलदीप यादव ने बनाए सबसे ज़्यादा रन। लेकिन यहाँ पर आज के इस मुकाबले में केकेआर की ओर से एक से बढ़कर एक धुआंधार बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो यहाँ पर आखिरी में आए सुनील नारायण ने ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसको देखकर आप भी सुनील नारायण को खड़े करोगे सलाम। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपको केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल के 86वें मुकाबले की फुल हाईलाइट बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आज के मुकाबला बहुत ही रोमांचक और शानदार रहा। ऐसे में दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर भारतीय टीम में से संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से आपका सबसे शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत में कोलकाता के मैदान पर पार सिक्का उछलता है और गिरा ऋषभ पंत के पक्ष में जहाँ पर बल्लेबाजी का निर्णय किया। हालांकि यहाँ पर कोलकाता ने आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत से ही शानदार गेंद करके दिखाई थी। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे पृथ्वी शॉ के साथ अच्छी फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर। तो यहाँ पर केकेआर की ओर से पहले ही और शानदार परफॉर्मेंस करने वाले मिचेल स्टार्क को दिया गया। हालांकि आज के इस मुकाबले में मिचेल स्टार्क बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, जहाँ पर उनकी गेंदों पर काफ़ी ज़्यादा रन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक सफलता भी मिली थी। हालांकि यहाँ पर पारी की शुरुआत होती है पृथ्वी शॉ के बल्ले से, जहाँ पर अच्छी शुरुआत के साथ ही पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन यहाँ पर अगले ही ओवर में पृथ्वी शॉ को शानदार तरीके से छक्का लगाता देख वैभव अरोड़ा ने कमाल की गेंद डाली और बाउंड्री लाइन पर खड़े फिलिप बुसोल्ट को यहाँ पर कैच करवाते हुए मात्र 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजा। हालांकि यहाँ पर उनका विकेट यहाँ पर वैभव अरोड़ा ने लेते हुए उनकी पारी में 3 चौके भी खाए थे। तो भी यहाँ पर अगले विकेट के रूप में उनका साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल आए, जहाँ पर अभिषेक पोरेल पृथ्वी शॉ का इम्पैक्ट प्लेयर था। हालांकि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की और देखते ही देखते अपनी टीम का स्कोर 30 रनों के पार पहुँचाया। लेकिन यहाँ पर दूसरा ओवर ख़त्म होने के साथ ही तीसरा ओवर आज के इस मुकाबले में एक बार फिर से बड़ा रहा, जहाँ पर जैक फ्रेजर ने ऐसी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर आते ही मिचेल स्टार्क ने वेंकटेश अय्यर के हाथों पॉइंट कमर पर कैच कराया और उन्हें भी मात्र 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन भेजने में एक और सफलता प्राप्त कर ली। उनकी पारी में एक छक्का और एक चौका ही रहा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए नए खिलाड़ी साई होप क्रीज पर आए थे, जहाँ पर साई होप और अभिषेक पोरेल ने एक बार फिर से शुरुआत की। तो यहाँ पर आज के इस मुकाबले में तीसरा ओवर ख़त्म हुआ, जहाँ पर मिचेल स्टार्क ने आज के इस मुकाबले में मात्र 7 रन दिए। तो यहाँ पर अगला ओवर लेने आए शानदार फॉर्म में चल रहे साई होप के साथ एक बार फिर से अभिषेक पोरेल ने अच्छी शुरुआत की। लेकिन यहाँ पर आते ही चौथे ओवर में वैभव अरोड़ा ने साई होप को बोल्ड आउट किया और मात्र 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर चौथे ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर अब तक 40 रनों के पार पहुँच चुका था। लेकिन यहाँ पर 5वें और 6ठे ओवर में आज के इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कुमार कुकराम नजर आने वाले थे। लेकिन आज के इस मुकाबले में उन्होंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन साई होप के बाद आए ऋषभ पंत ने यहाँ पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी परफॉर्मेंस की, जहाँ पर आखिरी के पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऋषभ पंत ने एक और नया स्कोर खड़ा करने की कोशिश की, जहाँ पर टीम का स्कोर पावर प्ले के बाद 60 रनों के पार पहुँच चुका था। लेकिन यहाँ पर 7 और एक बार फिर से अच्छी फॉर्म में चलने वाले आज के इस मुकाबले में हर्षित राणा को दिया गया, जहाँ बात आते ही चौथी बॉल पर अभिषेक पोरेल को बोल्ड आउट किया और 15 गेंदों पर उन्हें 18 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में उनकी पारी में 2 चौके और एक छक्का भी शामिल रहा। तो यहाँ पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए अगले विकेट के रूप में अक्षर पटेल क्रीज पर आए,
जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने आज के इस मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की। तो यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 92 रनों पर पहुँच चुका था। लेकिन यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद अगले ही ओवर 11वां ओवर अच्छी फॉर्म में दिखने वाले वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर विकेट कीपर शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को यहाँ पर कैच करवाते हुए ऋषभ पंत ने 20 गेंदों पर 27 रन बनाए और 2 चौके की मदद से एक छक्का भी लगाया। हालांकि उनकी पारी काफ़ी मददगार रही यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, लेकिन अक्षर पटेल का साथ देने के लिए अगले विकेट के रूप में ट्रिस्टन बक्साई, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, और वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से फिलिप्स शॉर्ट के हाथों कैच करवाते हुए उन्हें 4 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। तो यहाँ पर आज के इस मुकाबले में अच्छी खासी शानदार फॉर्म में चलने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम 101 रनों पर अपना 7वां विकेट भी अक्षर पटेल के रूप में गंवा बैठती हैं। तो यहाँ पर नए खिलाड़ी के रूप में आज के इस मुकाबले में कुग्राम ने मात्र 1 ही रन बनाया। तो वहीं यहाँ पर रसीददार ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए, लेकिन आखिरी क्षणों में आई कुलदीप यादव और लियार लिविंगस्टोन ने अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आज का मुकाबला बहुत ही शानदार बना दिया। जहां पर आखिरी क्षणों में 26 गेंदों पर 35 रन कुलदीप यादव ने नाबाद रहते बनाए, तो उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का भी शामिल रहा। तो वहीं लिजार्ड लिविंग ने यहाँ पर 2 गेंदों पर 1 रन बनाते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने आज के इस मुकाबले में 20 ओवर में 9 विकेट गंवाने के साथ ही 153 रनों का कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पर एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर खड़ा किया था। हालांकि यहाँ पर कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए यह स्कोर कोई बड़ा नहीं था। जहाँ पर आज के इस मुकाबले में अगर कोलकाता की बल्लेबाजी की बात करें, तो वहीं आज के इस मुकाबले में दूसरी इनिंग की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे फिलिप सॉल्ट के साथ अच्छी फॉर्म में दिखने वाले सुनील नारायण, जहाँ पर अब तक के आईपीएल में सुनील नारायण ने वो बल्लेबाजी करके दिखाई है जो अन्य ऑलराउंडर्स बल्लेबाजों में हमें नहीं देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर आज के इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में परफॉर्मेंस करते हुए केकेआर ने एक से बढ़कर एक दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और पावर प्ले में यहाँ पर 79 रनों का टारगेट बना डाला था। हालांकि यहाँ पर पारी की शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अच्छी फॉर्म में नजर आए, लेकिन यहाँ पर पहले ही ओवर खलील अहमद को दिया गया, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में खलील अहमद ने पहले ही ओवर मात्र 9 रन देते हुए समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पर अगले आज के इस मुकाबले में ओवर के साथ ही दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, जहाँ पर फिलिप सॉल्ट ने पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक पूरा करते हुए एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की पहली सफलता की, जो कि यहाँ पर पावर प्ले के बाद पहले ओवर में मिली, अक्षर पटेल ने आते ही फिलिप सॉल्ट को पहली ही बॉल पर बोल्ड आउट किया और 33 गेंदों पर फिलिप सॉल्ट 68 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट चले। हालांकि उनकी पारी में 7 चौके और 5 छक्के भी शामिल रहे। तो वहीं यहाँ पर अगले विकेट के रूप में सुनील नारायण क्रीज पर अभी भी नाबाद खड़े हुए थे। तो वहीं यहाँ पर रिंकू सिंह और दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की और दोनों ही खिलाड़ियों ने आज के इस मुकाबले में देखते ही देखते अपनी टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुँचा दिया। हालांकि यहाँ पर सुनील नारायण भी आज के इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और अक्षर पटेल ने एक बार फिर से जैक फ्रेजर के हाथों कैच करवाया और उन्हें 15 रन बनाकर पवेलियन की ओर भेज दिया। तो वहीं यहाँ पर केकेआर की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर रिंकू सिंह को तीसरे पायदान पर यहां पर खेलने के लिए भेजा, लेकिन यहां पर रिंकू सिंह ने एक और बड़ा विकेट यहां पर बहुत ही जल्द गंवा दिया। जहां पर 90 ओवर की समाप्ति के बाद 10 ओवर लिजार्ड विलियम्स को दिया, जहां पर पहली गेंद पर 1 रन लेने के साथ ही रिंकू सिंह को स्ट्राइक आई। तो यहां पर अगली ही बॉल पर शानदार तरीके से चौका लगाने की कोशिश में कुलदीप यादव को स्लिप में कैच करवाया और मात्र 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर रिंकू सिंह भी यहां पर पवेलियन की ओर लौट चले। हालांकि यहां पर आखिरी ओवरों में श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की अच्छी और शानदार पारी की बदौलत यह मुकाबला केकेआर ने 16वें ओवर में ही अपने नाम कर लिया, जहां पर श्रेयस अय्यर ने नाबाद रहते हुए 23 गेंदों पर 33 रन बनाए। तो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाते हुए आज के मुकाबला अपने नाम करने में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है, जहाँ पर 16.3 ओवर में कोलकाता ने बना लिया। तो वहीं 7 विकेट के नुकसान पर आज के मुकाबला केकेआर ने अपने नाम किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है केकेआर फाइनल में भी जा सकती हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।